Yes, guys. Welcome all of you in the third class of GST. Welcome all of you in the third class of GST. पिछले दो क्लास में हम लोग ने बेसिक्स ऑफ जीएसटी पढ़ा. क्या पढ़ा? बेसिक्स ऑफ जीएसटी. वी वर गोइंग थ्रू बेसिक्स ऑफ जीएसटी. पिछले दो क्लास में अपने बेसिक्स ऑफ जीएसटी पढ़ रहे थे. ठीक है. और बेसिक्स ऑफ जीएसटी में आपको बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स मैंने बताया था. ठीक है. सप्लाई के बारे में बताया, कॉम्पोजिट सप्लाई के बारे में बताया, चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में बताया, सेक्शन नंबर 91, 92, 93, 94, 95, अपने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. इफ यू कैन रिमेंबर, अपने हर एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे. रिमेंबर, ये था हमारा चार्जिंग सेक्शन नंबर 9. levy of CGST under forward charge 91, no GST levy on 5 petroleum products, 93 and 94 reverse charge, taxes paid by e-commerce operator on intrastate supply of services supplied through it. ठीक है. तो ये गाइज अपने पढ़े थे सेक्शन 9 में. ठीक है. लेवी ऑफ जीएसटी जो आपको ऑलरेडी इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ाया गया है. फिर मैंने आपको सेक्शन 9(1) में मैंने आपको थोड़ा सा डिग इन कराया कि जीएसटी किस पर लगता है. इट इज लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट क्या, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. किस वैल्यू पे लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 पे लगता है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर पे कलेक्ट किया जाता है एंड शैल बी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. शैल बी पेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. तो टैक्सेबल पर्सन उसको पे करता है. फिर अपने एक एक चीज पढ़े कि सप्लाई कहां पे डिफाइंड है. सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 में सप्लाई को डिफाइन किया गया है, उसके बारे में भी अपने डिस्कस किए थे. फिर अपने पढ़े थे कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है. फिर अपने पढ़े गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, सप्लाई के क्या पैरामीटर्स होते हैं. गुड्स में मनी इंक्लूड नहीं होता, सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होता. वैल्यू मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू. ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द वैल्यू ऑन विच यू एक्चुअली पे जीएसटी. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. किस मैनर में आप कलेक्ट कर रहे हो इज द टाइम ऑफ सप्लाई, इज अल्टीमेटली द लायबिलिटी टू पे जीएसटी. टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जो पर्सन आप एक्चुअली जीएसटी में आप रजिस्टर्ड हो और लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो, वो होता है टैक्सेबल पर्सन. तो गाइस ये सारा कॉन्सेप्ट आगे भी रिवाइज होगा, बट ये अपने बेसिक्स में इतना ऑलरेडी अपने कर लिए थे. ठीक है. नेक्स्ट अपने सप्लाई स्टार्ट किए थे. सप्लाई का पूरा पैरामीटर्स मैंने आपको बताया. सप्लाई में कितने तरह के सप्लाई होते हैं, कॉम्पोजिट, मिक्स्ड, पूरा पैरामीटर्स मैंने आपको समझाया कि सप्लाई शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. तो कंसिडरेशन अगर मिसिंग है तो भी एक एक्सेप्शन है. शेड्यूल 1 आपको पढ़ाया गया था. शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज है जो विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी जीएसटी में सप्लाई माना जाएगा. सिमिलरली शेड्यूल नंबर 3 में कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिसपे जीएसटी लगेगा नहीं, बिकॉज वो नॉन जीएसटी है. यहां पे आपको लिखाया गया था शेड्यूल नंबर 3, आपको याद होगा. शेड्यूल नंबर 2 क्या होता है? जो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो डिसाइड करता है कौन? शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल नंबर 2 बोलता है कि तुम सप्लाई ऑफ गुड्स हो कि तुम सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज में भी बहुत सारा झगड़ा था. पुराने जीएसटी लॉ के पहले कोर्ट के इतने सारे जजमेंट्स थे कि ये गुड्स है कि ये सर्विस है. जैसे हायर परचेज गुड्स है कि सर्विस, इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल मैटर कि अगर हायर परचेज में आपको गुड्स दिया जा रहा है तो सर्विस दिया जा रहा है कि गुड्स दिया जा रहा है. राइट. आपसे लीज रेंटल्स कलेक्ट किया जा रहा है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है. तो एवरीथिंग विल बी क्लियर कट अंडरस्टूड. कुछ में इसमें दिक्कत का बात नहीं, अपने आगे सप्लाई चैप्टर में पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन. फिर सर टाइम ऑफ सप्लाई, किस पॉइंट पे जीएसटी लगता है, किस पॉइंट पे जीएसटी लगता है, किस पॉइंट पे जीएसटी लगता है, ये भी आपको पढ़ाया गया था कि जीएसटी इस पॉइंट पे लगता है, इस टाइम इस पॉइंट पे जीएसटी की लेवी होती है, इस पॉइंट पे जीएसटी की लेवी होती है. ये है सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स. सर गाइस अभी ये एक बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स के बाद अपने आगे डील करेंगे. फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई आपको पढ़ा दिया गया था. फिर मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में डिस्कशन किया था. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? लिसन, जो टैक्सेस अपने चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से उसको अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स. जो टैक्स अपने चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से उसको अपने बोलते हैं आउटपुट टैक्स. और जो टैक्सेस अपन लोग से चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स. तो जो टैक्सेस आप चार्ज कर रहे हो एंड जो टैक्सेस आप प्रीवियस स्टेज में पे करके आए हो, जो प्रीवियस स्टेज में आप पे करके आए हो उसको अपने बोलते हैं इनपुट टैक्स, जिसका क्रेडिट आप यूज करते हो टू पे योर आउटपुट टैक्स. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल करवाया था, ए बी को चार्ज करता है, बी सी को चार्ज करता है. तो अल्टीमेटली बी ने क्या किया? देखिए, बी ने आउटपुट टैक्स जो भी इसका चार्ज हो उससे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया. तो दिस इज अल्टीमेटली द वे वी हैव टू प्रोसीड. ठीक है. तो चलिए आज का क्लास अपने स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अब मेरे को आपको रूल्स बताना है कि आईटीसी का जीएसटी में क्या रूल्स होता है.
आईटीसी का जीएसटी में क्या रूल्स होता है, हाउ डू यू कंप्यूट नेट जीएसटी लायबिलिटी बेस्ड ऑन योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्लीज कॉपी में खोलिए, कॉपी खोलिए। 8वें पॉइंट जो है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी, इसी में कंटिन्यू करिए। कॉन्सेप्ट ऑफ आईटीसी मैंने आपको 8वां पॉइंट करवाया था, इसी में आप कंटिन्यू करिए। ओके, प्लीज इसी में आप कंटिन्यू करिए। लेट्स स्टार्ट। रूल्स ऑफ सेट ऑफ ऑफ आईटीसी, 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 रूल्स ऑफ सेट ऑफ ऑफ आईटीसी। ठीक है, रूल्स ऑफ सेट ऑफ ऑफ आईटीसी, इसको लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं बना रहा हूं पहले वो बनाइए। आई एम श्योर दैट आपको ये आता है, बट फिर भी मैं रिवाइज करवाऊं। रूल्स ऑफ सेट ऑफ आईटीसी। ओके, तो गाइस, इनपुट स्टेज पे अपने पास सीजीएसटी है। इनपुट स्टेज पे अपने पास सीजीएसटी है। इनपुट स्टेज पे अपने पास सीजीएसटी है। इनपुट स्टेज पे अपने पास एक सीजीएसटी है। इनपुट स्टेज पे अपने पास सीजीएसटी है। आउटपुट स्टेज पे, इनपुट स्टेज पे अपने पास सीजीएसटी है। आउटपुट स्टेज पे भी अपने पास सीजीएसटी है, एसजीएसटी है और आईजीएसटी है। ठीक है, सीजीएसटी को एक बार मान लो, सीजीएसटी को एक बार मान लो दिमाग में। नमो, नमो मतलब नरेंद्र मोदी जी। एसजीएसटी को एक बार मान लो, सीएम दीदी, चीफ मिनिस्टर दीदी, समझ गए, दीदी ममता बनर्जी। आईजीएसटी को मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आईजीएसटी को मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एग्जांपल देते हैं ना तो कोई स्टूडेंट भूलता ही नहीं है, इसलिए मैं यही एग्जांपल देता हूं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी हो गया नमो, एसजीएसटी हो गया सीएम दीदी, आईजीएसटी हो गया प्रेसिडेंट। बताइए किसका किसका पटेगा, किसके बीच में किसका किसका पटेगा, सोच के बताइए। किसके बीच में किसका किसका पटेगा, सोच के बताइए। किसके बीच में किसका किसका पटेगा, सोच के बताइए। सर कभी भी सीजीएसटी का एसजीएसटी के साथ और एसजीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ कभी नहीं पटेगा। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का कभी नहीं पटेगा। सीजीएसटी का एंड एसजीएसटी का कभी नहीं पटेगा, लेकिन आईजीएसटी का सबके साथ पटेगा। आईजीएसटी का सबके साथ पटेगा, मतलब आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ भी पटाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको सबके साथ पटाना पड़ेगा। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में कभी नहीं पट सकता। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर मान लीजिए आपके पास इनपुट स्टेज पर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का सीजीएसटी पड़ा हुआ है, आपके पास आउटपुट स्टेज पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले यह रूल है कि इनपुट सीजीएसटी अपने को आउटपुट सीजीएसटी के साथ यूटिलाइज करना है। सबसे पहले यह रूल है, इनपुट सीजीएसटी अपने को आउटपुट सीजीएसटी के साथ यूटिलाइज करना है। इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज नहीं हो सकता। इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज नहीं हो सकता। इनपुट सीजीएसटी के पास अगर बैलेंस पड़ा है तो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो सकता है। इनपुट सीजीएसटी के साथ आईजीएसटी यूटिलाइज हो सकता है। तो यहां पे आप लिखेंगे नॉट अलाउड, यहां पे आप लिखेंगे नॉट अलाउड। तो इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो जाएगा, बट इनपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज नहीं हो सकता। समझ में आया आपको इतना बात?
समझ में आया आपको इतना बात? प्लीज बताइए, समझ में आया आपको इतना बात? यस सर, ये तो हम लोग इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो सकता है। इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो सकता है। यस, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन इनपुट एसजीएसटी वैसे आउटपुट एसजीएसटी के साथ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, इट इज नॉट एट ऑल अलाउड। आप अलाउ नहीं कर सकते एसजीएसटी इनपुट आउटपुट सीजीएसटी के साथ। क्यों नहीं? क्योंकि एक तो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। अलाउड ही नहीं हो सकता, अलाउड ही नहीं हो सकता, दोनों यूटिलाइज आप आपस में नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी के साथ यूज हो जाएगा, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के साथ भी यूज हो जाएगा नहीं। अगर एसजीएसटी के पास बैलेंस बचता है तो वो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो जाएगा, वो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो जाएगा, वो आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज हो जाएगा। तो इनपुट एसजीएसटी आप आउटपुट आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर प्लीज एक आपको एक मार्किंग करना है। प्लीज यहां लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए, only after utilizing CGST, only after utilizing CGST, खाली CGST यूटिलाइज करने के बाद ही आप SGST यूटिलाइज कर सकते हैं। CGST यूटिलाइज करने के बाद ही आप SGST यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, बस इतना आप ध्यान रखिए कि अगर आपको SGST इनपुट आउटपुट IGST के साथ यूटिलाइज करना है, आई रिपीट, अगर आपको SGST इनपुट आउटपुट IGST के साथ यूटिलाइज करना है तो वो SGST इनपुट आउटपुट आई के साथ तभी यूटिलाइज हो सकता है गाइस जब आपने CGST यूटिलाइज कर लिया। मतलब सर ये जो मैंने बोला ना, यहां पे जो किया ना, दिस विल बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस, दिस विल बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस, आप लिख सकते हो, दिस विल बी दी फर्स्ट प्रेफरेंस एंड दिस विल बी द सेकेंड प्रेफरेंस एंड दिस विल बी द सेकेंड प्रेफरेंस। मतलब SGST बाद में यूटिलाइज होगा, CGST पहले यूटिलाइज होगा। टू पे IGST, अगर हमको IGST पे करना है तो मेरे को सबसे पहले CGST और फिर ही SGST, मतलब सबसे पहले तो IGST होगा, इनपुट आई आउटपुट आई के साथ जाएगा, फिर इनपुट CGST आउटपुट आई के साथ जाएगा और फिर ही इनपुट SGST आउटपुट आई के साथ जाएगा। अभी आपको थोड़ी देर में मैं पूरा चार्ट ड्रॉ करवा दूंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। तो इनपुट SGST आउटपुट SGST के साथ गया, इनपुट SGST आउटपुट C के साथ अलाउड ही नहीं है, इनपुट SGST आउटपुट I के साथ ओनली आफ्टर यूटिलाइजिंग CGST, ओनली आफ्टर यूटिलाइजिंग CGST। नेक्स्ट है IGST, नेक्स्ट है IGST, नेक्स्ट है IGST। IGST का जो इनपुट है, IGST का जो इनपुट है, सबसे पहले आप IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे। IGST का जो इनपुट है सबसे पहले आप IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे। अब सर प्रॉब्लम आ गया, अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। प्रेसिडेंट साहब अगर CGST को बोलेंगे कि नहीं हम CGST के साथ हेल्प करेंगे, तो SGST सोचेगा अरे ये तो प्रेसिडेंट और सेंट्रल आपस में मिला हुआ है। और अगर प्रेसिडेंट साहब SGST को हेल्प करेंगे तो सेंट्रल सोचेगा अरे प्रेसिडेंट और SGST आपस में मिला हुआ है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनपुट आई हमेशा आउटपुट आई के साथ होगा पहले, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दिया, आपके ऊपर छोड़ दिया मतलब या तो CGST और SGST किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में आप यूटिलाइज कर सकते हो। CGST या SGST किसी भी ऑर्डर में, या लिखो एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर और एनी प्रपोर्शन, एनी ऑर्डर और एनी प्रपोर्शन, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। इसका मतलब इनपुट IGST, इनपुट IGST, मैं इसके बाद ना आपको एक एग्जांपल करा दूंगा, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगा। इनपुट IGST आउटपुट IGST के साथ यूटिलाइज हो गया, इनपुट IGST आउटपुट C या S किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज हो सकता है, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज हो सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनपुट IGST आउटपुट IGST के साथ यूटिलाइज होगा, उसके बाद इनपुट IGST
सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी भी ऑर्डर में किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज हो सकता है, किसी भी ऑर्डर किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज हो सकता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट देंगे आप, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट देंगे। इंपॉर्टेंट नोट ये है, इंपॉर्टेंट नोट ये है, लिखेंगे प्लीज। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी टू बी फुल्ली, input IGST to be fully utilized, input IGST to be fully utilized against payment of, input IGST to be fully utilized against payment of IGST, CGST and SGST, input IGST to be fully utilized against payment of IGST, CGST and SGST before utilizing, ये सब आपके मैट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यहां पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। बिफोर यूटिलाइजिंग इनपुट SGST और CGST और SGST, बिफोर यूटिलाइजिंग इनपुट CGST और SGST। तो इनपुट IGST टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ IGST, CGST एंड SGST बिफोर यूटिलाइजिंग इनपुट CGST और SGST। मतलब सर इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है। अब आप नीचे बनाइए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना रहा हूं। एक बार नीचे बनाइए, एक बार नीचे लिखिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे से डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम आपको बहुत काम आएगा, प्लीज लिख लीजिए। आपके मैट में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपके मैट में भी लिखा हुआ है, प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए। आपके मैट में भी लिखा हुआ है, प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए। IGST, ठीक है, CGST, ठीक है, SGST, ठीक है, यहां पे एक एरो बनाए अपने, यहां अपन लिखेंगे इनपुट, यहां अपने लिखेंगे इनपुट। ये सारा इनपुट हो गया, हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो है वो इनपुट हो गया, वर्टिकल कॉलम में जो है वो वो आउटपुट होगा। हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जो है वो आउटपुट होगा, वर्टिकल फॉर्मेट में जो है वो इनपुट होगा। तो इनपुट IGST, अगर हम सबसे पहले बात करें इनपुट IGST का, तो बताइए गाइस, मेरे को साथ साथ आप लोग का पूरा 100% सपोर्ट चाहिए। इनपुट IGST सबसे पहले किसके साथ यूटिलाइज करें? इनपुट IGST सबसे पहले किसके साथ यूटिलाइज करें, ये बताइए हमको। इनपुट IGST सबसे पहले किसके साथ यूटिलाइज करें? सर इनपुट IGST सबसे पहले आप IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे। इनपुट IGST सबसे पहले आप IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे। इनपुट IGST सबसे पहले आप IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल सही। इनपुट IGST आप आउटपुट IGST के साथ यूटिलाइज करेंगे। फिर क्या करें सर? फिर क्या करना है बताइए मेरे को। फिर क्या करना बताइए मेरे को। फिर क्या करना बताइए मेरे को। मैंने हिंट भी दे दिया आपको। सर फिर CGST के साथ भी कर सकते हैं, SGST के साथ भी कर सकते हैं, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। CGST के साथ भी कर सकते हैं, SGST के साथ भी कर सकते हैं, एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन। CGST के साथ भी कर सकते हैं, SGST के साथ भी कर सकते हैं, कोई भी ऑर्डर कोई भी प्रपोर्शन जिसमें आपका सबसे कम फाइनली टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल आए, आप वही करेंगे। जिसमें आपका सबसे कम टैक्स लायबिलिटी आएगा वही करेंगे। आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाया जाएगा। IGST इनपुट सबसे पहले IGST के साथ यूटिलाइज करना है, फिर ही आपको आउटपुट C या आउटपुट S इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन आप कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो I को सबसे पहले नॉक ऑफ करना है। अब ये इंश्योर करना है कि बॉस IGST में कोई भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए, इंश्योर करना है। IGST में कोई भी बैलेंस नहीं रहना चाहिए, इंश्योर करना है। IGST टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, IGST टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, IGST टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, IGST टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड। पूरा का पूरा IGST यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको। IGST टू बी फुल्ली यूटिलाइज पूरा करना पड़ेगा आपको।
आईजीएसटी पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखिएगा। आईजीएसटी टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड, फुल्ली यूटिलाइज्ड मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप आईजीएसटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और आप सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नॉक ऑफ आईजीएसटी। तो इनपुट आईजीएसटी इज टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड बिफोर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मतलब सर ये इंश्योर करना है आपको कि आपका जो आईजीएसटी है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, आपका जो आईजीएसटी है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज होना चाहिए बिफोर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसके बाद क्या करना है बताइए मेरे को, इसके बाद क्या करना बताइए मेरे को। सर इसके बाद तो सिंपल है, सीजीएसटी यूटिलाइज करना है। इसके बाद तो सिंपल है, सीजीएसटी यूटिलाइज करना है। तो सीजीएसटी सबसे पहले किसके साथ यूटिलाइज करेंगे, अभी अभी बता के गए हैं। सीजीएसटी सबसे पहले किसके साथ यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले सीजीएसटी आप सीजीएसटी के साथ ही यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले सीजीएसटी आप सीजीएसटी के साथ ही यूटिलाइज करेंगे। और उसके बाद क्या एसजीएसटी में यूटिलाइज करेंगे, नॉट अलाउड। सीजीएसटी को एसजीएसटी का यूटिलाइज करेंगे, नॉट अलाउड। सीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज करेंगे, यस। 4 नंबर यहां पे आएगा। देखिए मैंने 1 2 3 4 मार्क कर रहा हूं ताकि क्लैरिटी आए कि कौन से क्रेडिट को पहले यूटिलाइज कर रहे हैं अपने, ताकि क्लैरिटी आए कि कौन से क्रेडिट को अपने पहले यूटिलाइज करें। तो सीजीएसटी सबसे पहले सीजीएसटी के साथ यूज कर रहे हैं, उसके बाद ही आईजीएसटी के अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही एसजीएसटी आएगा, वैसे ही एसजीएसटी आएगा। तो इनपुट एसजीएसटी ध्यान से देखिएगा, इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले किसके साथ जाएगा सर, 5। ये हो गया 5। इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले एसजीएसटी के साथ जाएगा। सर सीजीएसटी के साथ तो जा ही नहीं सकता, तो यहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया। सीजीएसटी के साथ तो जा ही नहीं सकता, यहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया। तो इनपुट एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ जाएगा, सीजीएसटी के जा ही नहीं सकता। और लास्ट में इनपुट एसजीएसटी आईजीएसटी के साथ जाएगा, लास्ट में इनपुट एसजीएसटी आईजीएसटी के साथ जाएगा। तो इनपुट एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ यूटिलाइज कर लिए, इनपुट एसजीएसटी फिर आईजीएसटी के साथ यूटिलाइज कर लिए। अब आप देखिए, अब आपने वर्टिकली देखा, देखिए आप आई को आई के साथ यूज करिए, फिर सी और एस के साथ यूज करिए, एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन। सी को सी के साथ यूज करिए, फिर आई के साथ यूज करिए, एस के साथ यूज नहीं कर सकते। एस को एसजीएसटी के साथ यूज करिए, फिर आई के साथ यूज करिए, सी के साथ यूज नहीं कर सकते। अब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, देखिए ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं, मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूं, आप भी चाहे तो कुछ और मार्किंग कर सकते हैं। आईजीएसटी का जो आउटपुट है, सीजीएसटी का जो आउटपुट है और एसजीएसटी का जो आउटपुट, आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज मेरा भाई, ध्यान से देखिएगा मैं जो दिखाना चाह रहा हूं। आईजीएसटी का जो आउटपुट है सबसे पहले या आईजीएसटी आ रहा है इनपुट स्टेज पे, इनपुट स्टेज पे आईजीएसटी का जो आउटपुट है सबसे पहले यहां पे आईजीएसटी आ रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले या आईजीएसटी आ रहा है, उसके बाद आईजीएसटी के पे करने के लिए उसके बाद आ रहा है सीजीएसटी और उसके बाद आ रहा है एसजीएसटी। ये ऑर्डर फिक्स है गाइस, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरे को आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, देखिए यही तो आ रहा है, सबसे पहले आई आया, फिर सी आया, फिर एस आया। आएगा सबसे पहले आई, फिर आएगा सी और फिर ही आएगा एस, यानी एस पहले नहीं आ सकता और सी बाद में नहीं आ सकता। आई पहले आएगा, सी बाद में आएगा, एस बाद में आएगा, टू पे आईजीएसटी, टू पे आईजीएसटी। उसी तरीके से आप देखो, अगर अपने बात कर रहे हैं सीजीएसटी के बारे में, तो सबसे पहले आपको यूज करना है सीजीएसटी, सबसे पहले आपको यूज करना है सीजीएसटी। देखिए आपको यही दिखेगा, अगर अपने आउटपुट सीजीएसटी के बारे में, सॉरी सीजीएसटी नहीं, आई बेग योर पार्डन, यहां पे आई होगा, आई क्या होगा, आईजीएसटी। देखिए हर जगह आईजीएसटी इज द अपर हैंड, मतलब कोई भी आउटपुट पे करो सबसे पहले देखो आईजीएसटी है क्या। अगर आईजीएसटी है तो सबसे पहले आईजीएसटी यूज होगा, उसके बाद अगर आईजीएसटी नहीं है तो फिर आप सीजीएसटी यूज कर सकते हो। तो फिर आप सीजीएसटी, देखिए मैं आपको दोनों दिखा दिया, इनपुट से आउटपुट से इनपुट भी दिखा रहा हूं, इनपुट से भी आउटपुट दिखा रहा हूं। अब बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो आईजीएसटी इनपुट है और आउटपुट सीजीएसटी है, पहले इनपुट आई को आउटपुट सी के साथ करना है। देखिए यही चीज तो चल रहा है यहां पे। देखिए ये देखिए मैं जो सीजीएसटी दिखा रहा हूं, आउटपुट सी को सबसे पहले आई ने नॉक ऑफ किया है और फिर सी ने नॉक ऑफ किया है। वैसे एसजीएसटी को भी सबसे पहले देखो आई ने नॉक ऑफ किया है और फिर ही एस ने नॉक ऑफ किया। तो सेम चीज एसजीएसटी में भी होगा, सेम चीज एसजीएसटी में भी होगा,
सेम चीज एसजीएसटी में भी होगा, सबसे पहले आईजीएसटी यूज होगा और उसके बाद ही एसजीएसटी यूज होगा, उसके बाद ही एसजीएसटी होगा। सर आईजीएसटी इज द अपर हैंड, इन शॉर्ट यही है, आईजीएसटी हर चीज में अपर हैंड है, इन शॉर्ट यही है, आईजीएसटी हर चीज में अपर हैंड है, इन शॉर्ट यही है। तो आईजीएसटी पहले यूज कर लो, आईजीएसटी पे करने के लिए फिर सी और एस यूज कर लो, वैसे सीजीएसटी पे करने के लिए पहले आईजीएसटी यूज करो फिर सीजीएसटी यूज करो, वैसे एसजीएसटी पे करने के लिए पहले आईजीएसटी यूज करो सीजीएसटी यूज करो। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये प्लीज फटाफट कॉपी कर लीजिए, एक एग्जांपल सामने कराऊंगा मैं। यही आईटीसी का यूटिलाइजेशन टेक्निक कि आई के अगेंस्ट इनपुट आई को सबसे पहले खत्म कर दो भाई, उसको रोकना मत। पहले आई के साथ फिर सी और एस इन एनी और एनी प्रपोर्शन, उसके बाद सी को हाथ लगाना, उसके पहले सी को हाथ मत लगाना, इनपुट सी को। और इनपुट सी हाथ लगाओगे तो आउटपुट सी के साथ फिर आई के साथ, आउटपुट आई अगर बैलेंस बचता है तो। और इनपुट एसजीएसटी पहले आउटपुट एस के साथ फिर ही आई के साथ। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने लिखवा दिया है, आई होप आप ड्रॉ कर लिए होंगे, आई होप आप ड्रॉ कर लिए होंगे। मैं आगे बढ़ता हूं गाइस, मैं आगे बढ़ता हूं, एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। लेट्स डू वन एग्जांपल। ऑलरेडी इतना एग्जांपल्स आपके मैट में कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन ठीक है एक एग्जांपल करा देते हैं। ठीक है, तो सोचो आपके पास आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपके पास ये तीन आउटपुट है। आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपके पास ये तीन आउटपुट है। आईजीएसटी में अपने पास 10,000 है, सीजीएसटी में अपने पास 6,000 है, एसजीएसटी में अपने पास 4,000 है। ठीक है ना? इनपुट में आ जाइए, इनपुट में आ जाइए। आईजीएसटी में अपने पास 14,000 है, यह काम करो 12 करो। आईजीएसटी में अपने पास 12,000 है। ठीक है, आईजीएसटी में अपने पास 12,000 है। सीजीएसटी में अपने पास 5,000 है, सीजीएसटी में अपने पास 5,000 है और एसजीएसटी में अपने पास 500 रुपया है। एसजीएसटी में अपने पास 500 रुपया है, बहुत ध्यान से, एसजीएसटी में अपने पास 500 रुपया है। कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी, कंप्यूट जीएसटी लायबिलिटी। चलिए स्टार्ट करिए, आप खुद करिए, मेरा वेट मत करिए प्लीज, आप खुद करिए, मेरा वेट मत करिए। आपको कैसे यूटिलाइज करना है क्रेडिट्स को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद करिए, मेरा वेट मत करिए। आईजीएसटी में आउटपुट 10,000, सीजीएस आईजीएसटी 10,000, 6,000 सीजीएसटी, 4,000 एसजीएसटी। इनपुट में 12,000 आईजीएसटी है, सीजीएसटी 5,000 और एसजीएसटी 500 है। ठीक है, तो फॉर्मेट ऐसे ही होता है, आईजीएसटी का पहला कॉलम, सीजीएसटी का दूसरा कॉलम और एसजीएसटी का तीसरा कॉलम। ठीक है, पर्टिकुलर्स। चलिए ड्रॉ इट। आउटपुट, ड्रॉ इट आउटपुट। क्या करना है पहले बताइए? आईजीएसटी आप 10,000 लिख दिए, सीजीएसटी आप 6,000 लिख दिए और एसजीएसटी आप 4,000 लिख दिए। जो आउटपुट है वो अपने, जो अपना आउटपुट टैक्स है, सब आउटपुट टैक्स है जो मैंने चार्ज किया है। ठीक है ना? अब आपके पास इनपुट्स पड़े हुए हैं, तो बताइए मेरे को सबसे पहले कौन सा इनपुट पहले यूज करना है, पहले बताइए, बताइए मेरे को कौन सा इनपुट मेरे को सबसे पहले यूज करना है। इनमें से कौन सा इनपुट मेरे को सबसे पहले यूज करना है सर? इनमें से कौन सा इनपुट मेरे को सबसे पहले यूज करना है? इनमें से कौन सा इनपुट मेरे को सबसे पहले यूज करना है, मेरे को बताइए प्लीज, लेट मी नो। इसमें से कौन सा इनपुट मेरे को सबसे पहले यूज करना है? सर मेरे को यूज करना है आईजीएसटी, मेरे को यूज करना है आईजीएसटी, मेरे को यूज करना है आईजीएसटी। बताइए आईजीएसटी को सबसे पहले किस
कितना आपके पास आईजीएसटी? 12,000। आपको 12,000 का जो आईजीएसटी सबसे पहले किसके साथ यूज करना है? आपको जो 12,000 का आईजीएसटी सबसे पहले किसके साथ यूज करना है? आईजीएसटी के साथ यहाँ पे 10,000। ये 10,000 तो पूरा सेट ऑफ हो गया, ये 10,000 तो पूरा सेट ऑफ हो गया। अब बचा 2,000 है, बचा 2,000 है सर, ये अब बचा 2,000 है। मुझे बताइए जो 2,000 का आईजीएसटी बचा हुआ है, मुझे बताइए जो 2,000 का आईजीएसटी बचा हुआ है गाइस, मुझे प्लीज बताइए 2,000 का जो आईजीएसटी बचा हुआ है इसको किस टैक्स के साथ यूज करे? थोड़ा माथा लगाइए, थोड़ा माथा लगाइए। इस आईजीएसटी का जो 2,000 बचा हुआ है इसको किस टैक्स के साथ यूज करे? इसको किस टैक्स के साथ यूज करे बताइए? ये आईजीएसटी जो 2,000 बचा हुआ है इसको किस टैक्स के साथ यूज करे बताइए? सर ये आईजीएसटी 2,000 बचा हुआ है ना गाइस, मेरा बात सुनो, ये जो आईजीएसटी 2,000 बचा हुआ है आप इसको, ये जो आईजीएसटी 2,000 बचा हुआ है आप इसको किस टैक्स के साथ यूज करेंगे मेरे को बताइए? ये जो आईजीएसटी 2,000 बचा हुआ है गाइस, देखो आप सी और एस दोनों के साथ यूज कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर में, कोई भी प्रपोर्शन में टैक्स पेयर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किया है, लॉ मेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं किया। आप सीजीएसटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, एसजीएसटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आगे का सोचो। अब फाइनल लेवल पे आ गए हो, आगे का सोचो। सर मैं इसमें हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, मेरे को दिख रहा है कि मेरे पास एसजीएसटी का क्रेडिट्स बहुत कम है, मेरे पास एसजीएसटी का क्रेडिट्स खाली 500 रुपए है और मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट्स बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सोचो एसजीएसटी के अपने घर में 500 रुपया का हेल्प है, हेल्प, आईटीसी मतलब हेल्प है, वैसे सीजीएसटी में 5,000 का हेल्प है। मुझे बताइए एसजीएसटी में हेल्प कम है कि सीजीएसटी में हेल्प कम है? एसजीएसटी में हेल्प कम है कि सीजीएसटी में हेल्प कम है? सर एसजीएसटी में हेल्प कम है, एसजीएसटी के पास आईटीसी बहुत कम है और एसजीएसटी का लायबिलिटी भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आईजीएसटी हेल्प करना चाहे सी और एस में तो बताइए किसको हेल्प करेगा आईजीएसटी? गिवन द केस आईजीएसटी अगर हेल्प करना चाहे तो बताइए आईजीएसटी किसको हेल्प करना चाहेगा? आईजीएसटी किसको हेल्प करना चाहेगा बताइए मेरे को? आईजीएसटी किसको हेल्प करना चाहेगा बताइए मेरे को? सर आईजीएसटी हेल्प करना चाहेगा एसजीएसटी को, क्योंकि एसजीएसटी के पास क्रेडिट केवल 500 रुपए। अब आपको समझ में आया मैंने एग्जांपल क्यों लिया? सर जो बैलेंस क्रेडिट है वो 2000 एसजीएसटी के साथ यूज कर लेगा, कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रपोर्शन, कुछ भी नहीं बोला है, आपके ऊपर है, जिसमें टैक्स लायबिलिटी सबसे कम आएगी आप ये करो। तो देखो पहला केस में मैंने क्या किया, बैलेंस जो आईजीएसटी मैंने एसजीएसटी के साथ यूज किया। तो देखो अब क्या आ रहेगा, इस आईजीएसटी तो कुछ नहीं पे करना है, सीजीएसटी का बैलेंस कितना है 6,000 और एसजीएसटी का बैलेंस कितना है 2,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएसटी का बैलेंस इंटैक्ट है और एसजीएसटी का बैलेंस देखो 2,000 से कम हो गया, क्योंकि इनपुट आई को आपने यूटिलाइज कर लिया, यही करना था आपको, इनपुट आई को आपने यूटिलाइज कर लिया। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज अब आई खत्म हो गया क्या बताओ? यस सर आई खत्म हो गया है, 12,000 का इनपुट था, आई पूरा खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब आपको करना है इनपुट सीजीएसटी, अब आपको करना है इनपुट सीजीएसटी। तो सर इनपुट सीजीएसटी मुझे बताइए कितना है आपके पास? 5,000। तो बात खत्म हो गई, आउटपुट आई तो 0 है तो यहां कुछ करना नहीं है, इनपुट सीजीएसटी अपने केवल और केवल सीजीएसटी के साथ यूज कर लेंगे, इनपुट सीजीएसटी केवल और केवल अपने सीजीएसटी के साथ यूज कर लेंगे। एसजीएसटी में अलाउ कुछ है ही नहीं और सीजीएसटी में और कोई बैलेंस भी नहीं है, तो इनपुट सी को ऐसे कैसे आपने सीजीएसटी का यूज कर लिया। उसके बाद आपने क्या यूज किया? इनपुट एसजीएसटी। उसके बाद आपने क्या यूज किया? इनपुट एसजीएसटी। देखिए इनपुट एसजीएसटी के पास, इनपुट एसजीएसटी आपके पास कितना है? इनपुट एसजीएसटी आपके पास कितना है? 500 रुपया। इनपुट एसजीएसटी आपके पास कितना है? 500 रुपया। तो यहां पे आपने 500 रुपया क्या कर लिया? यूज कर लिया। यहां पे आपने 500 रुपया क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब आप मेरे को बताइए कि आपका नेट जीएसटी कितना आ रहा है? अब आप मेरे को बताइए कि आपका नेट जीएसटी कितना आ रहा है? सर आईजीएसटी तो कुछ नहीं है, सीजीएसटी 6,000 था, 5,000 यूटिलाइज कर लिए, 1,000 आ गया। एसजीएसटी 2,000 था, 500 यूटिलाइज किए तो 1,500 आ गया। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। नेट जीएसटी आपका सीजीएसटी पेबल कितना है? सीजीएसटी पेबल कितना है? 1,000 रुपया है और एसजीएसटी पेबल कितना है? 1,500 रुपया। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोग का करेक्ट होगा, आई होप आप लोग का करेक्ट होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है।
तो ये था आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी बॉस, ये था आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी 1000। अब देखिए, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर एक बार हमें करके दिखाइए ना, आपने तो एसजीएसटी में यूज किया ये आईजीएसटी, अगर आप इसको सीजीएसटी में यूज करते तो आंसर रॉन्ग होता। देखिए आंसर रॉन्ग नहीं होता, लेकिन टैक्स पेयर को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। टैक्स पेयर को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। अभी आपका आउटफ्लो कितना आ रहा है टोटल बताइए, 2500 आ रहा है, राइट? आपका आउटफ्लो कितना आ रहा है, 2500, मतलब आपको आउटफ्लो ऑफ मनी जो कैश में देना है वो कितना देना है, 2500 देना है। अब आप देखिए खुद से गाइस, खुद से देखिए, मैं नीचे और एक आप प्लीज ये बना लीजिए फटाफट, मैं नीचे यही सेम चीज को इनपुट आई जो मेरा 2000 था, अब मैं सी के साथ यूज करता हूं। आप देखिए आपका एसजीएसटी का पेबल बढ़ जाएगा, आपका एसजीएसटी का पेबल बढ़ जाएगा, बिकॉज एसजीएसटी में केवल कितना क्रेडिट है, 500 क्रेडिट है। यानी सर यहीं पे हमें समझ में आ रहा है, अगर खाली एसजीएसटी यूज करते ना तो 4 में से माइनस किए 500, तो 3500 तो बॉस यहीं पे आ रहा है एसजीएसटी। तो क्यों हम ज्यादा टैक्स दे, क्यों हम ज्यादा टैक्स दे? तो मैं क्रेडिट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करूंगा कि माई नेट लायबिलिटी शुड बी मिनिमम। I will utilize my credits in such a manner that my net liability should be minimum। तो देखो मैं खुद से दिखा दिया, अगर आप 500 रुपीज खाली एसजीएस यूज करते और जो बाकी का 2000 रुपए आप सीजीएस का यूज कर लेते, या मान लो इक्वल भी कर लेते, तो भी आपका 2500 से तो ज्यादा ही आता। अभी आपका लाइबिलिटी कितना आ रहा है, सीजीएसटी 2500, एसजीएसटी 1500, तो भी आपका 2500 से ज्यादा ही आता। तो प्लीज यहाँ पे नोट करिए, प्लीज यहाँ नोट करिए, एक छोटा सा यहाँ नोट करिए, इनपुट आईजीएसटी, input IGST has been used, input IGST has been used to pay SGST as the tax liability or tax payable will be minimum in such case। Input IGST has been used to pay SGST as the tax payable will be minimum in such case। इस केस में टैक्स पेबल मिनिमम आ जाएगा, इस केस में टैक्स पेबल मिनिमम आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट आपको मैंने एग्जांपल भी करा दिया, आपको मैंने एग्जांपल भी करा दिया, राइट? आपको क्रेडिट्स यूटिलाइजेशन भी समझ में आ गया, आगे वाले चैप्टर्स में फिर से रिपीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने फर्स्ट क्लास ही आपके लिए डेवलप कर दिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? Okay, so with this we complete the rules of ITC for GST। ठीक है, IGST, CGST, SGST कौन कैसे किसके साथ यूटिलाइज होगा ये अपने ऑलरेडी कवर कर चुके। आई को पहले नॉक ऑफ करना है, ये भूलना मत, आई को सबसे पहले नॉक ऑफ करना है, या भूलना मत, ठीक है ना गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे 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 चले, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट अपना लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट आता है रेट्स ऑफ टैक्स। लास्ट पॉइंट आता है रेट्स ऑफ टैक्स, लास्ट पॉइंट आता है रेट्स ऑफ टैक्स। देखिए एक और चीज है, ये जो 10,000 का इनपुट आई है, आप चाहते ना तो आप 1000 सीजीएसटी 1000 एसजीएसटी भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरा मैंने एस ले लिया, मैं चाहूं तो इक्वल भी कर सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर देखो टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, फिर देखो टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा। अगर आपने देखो मैथमेटिकली देखो 6000 आपका आउटपुट सी है, आप अगर 1000 रुपए आईजीएसटी से यूटिलाइज कर ले तो आपका बच रहा है कितना, 6 - 1 5, और आपके पास सीजीएसटी पूरा का पूरा 5 है, तो आपका सीजीएसटी का बैलेंस, सीजीएसटी आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप 1000 रुपए आईजीएसटी यूटिलाइज कर लिए और फिर आपने पूरा का पूरा सीजीएसटी, तो सीजीएसटी। लेकिन एसजीएसटी देखिए क्या करना पड़ेगा आप, एसजीएसटी में आपका जो 4000 है, एसजीएसटी में जो आपका 4000 है, यहां पे आपका 1000 रुपया माइनस हो गया, यहां पे आपका 1000 रुपया माइनस हो गया, और फिर उसके बाद आपका 500 माइनस हो गया, तो यहां पे भी आप 2500 आ गया। कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। आपका टैक्स लायबिलिटी कम आना चाहिए बस। यस ये भी कर सकते हैं आप, सीजीएसटी एसजीएसटी में भी 1000 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरीके से आंसर आपका, मतलब दोनों आंसर करेक्ट है इसमें, इंस्टीट्यूट इसमें दोनों आंसर करेक्ट मानेगा क्योंकि आपका आउटफ्लो दोनों में सेम है, आपका आउटफ्लो दोनों में सेम है, ठीक है ना गाइस? चलिए
दिस इज डन। तो नेक्स्ट आइए रेट्स ऑफ टैक्स। नेक्स्ट आइए रेट्स ऑफ टैक्स। जीएसटी में दो तरीके से रेट्स डिटरमाइन किया जाता है। जीएसटी में दो तरीके से रेट्स डिटरमाइन किया जाता है, एक है नॉर्मल और एक है कॉम्पोजिशन। एक है नॉर्मल और एक है कॉम्पोजिशन। जीएसटी में दो तरीके से रेट्स डिटरमाइन किया जाता है, एक है नॉर्मल और एक है कॉम्पोजिशन। जो नॉर्मल रेट्स होता है, जो नॉर्मल रेट्स होता है, अपने इसको जनरली 5%, कुछ पता होगा 12%, 18%, 28%, यहां तक रेट्स जाती है। इसको अपने बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। मतलब जीएसटी में इतना रेट लगता है 5%, 12%, 18%, 28%, ये होता है नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, नॉर्मली अगर आप जीएसटी चार्ज करते हो तो यही आपका नॉर्मल रेट आता है 5, 12, 18, 28। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, आप चार्ज करते हो जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर्स, भले इसमें फॉरवर्ड चार्ज हो या रिवर्स चार्ज हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रिवर्स चार्ज पता है ना, लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट है, अगर वो सप्लाई रिसीव कर रहा है तो वो भी 5, 12, 18, 28 जो भी वो गुड्स का या सर्विसेज का रेट है उसी के ऊपर उसको टैक्स देना है, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो रिवर्स हो। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 5, 12, 18, 28। जैसे मान लो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, रिवर्स चार्ज में लीगल सर्विसेज आता है। लीगल सर्विसेज अगर हम किसी लॉयर से ले रहे हैं तो लॉयर जो हमें सप्लाई कर रहे हैं ना, तो लॉयर कभी जीएसटी चार्ज नहीं करता, जो रेसिपिएंट है वही जीएसटी पे करता है। लीगल सर्विसेज पे रेट लगता है 18%। तो बताइए वो 18% सप्लायर चार्ज कर रहा है कि 18% जो रेसिपिएंट है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है? सर 18% रेसिपिएंट, जो इस केस में कंपनी जो लीगल सर्विसेज लॉयर से ले रहा है, वो पे कर रहा है। तो इन दिस केस चार्ज जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर्स फॉरवर्ड या रिवर्स चार्ज। चार्ज जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर्स फॉरवर्ड या रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट, चार्ज जीएसटी फ्रॉम योर कस्टमर्स फॉरवर्ड या रिवर्स चार्ज। नेक्स्ट, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। और भी कुछ कंडीशंस है जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में पढ़ाया जाएगा। बट यस, अगर आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में चार्ज कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी सरकार देगी, जो अपने अभी अभी सम किए हैं। मतलब सर नॉर्मल रेट में 5, 12, 18, 28 जो भी रेट पे आप चार्ज कर रहे हो, आप इनपुट क्लेम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो, आप गवर्नमेंट से क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हो जो आपने प्रीवियस टैक्स में पे किया है। ठीक है ना? तो ये अपने बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, इसको अपने बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आप सुने होंगे, कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, तो नॉर्मल का सेक्शन नंबर आप लिख सकते हो, सेक्शन नंबर 9125। जो आपको लेवी पढ़ाया गया था वो नॉर्मल चार्ज ही था। 91 सेल के लिए 95 याद है। 91 में फॉरवर्ड चार्ज, 92 में जीएसटी नहीं लगता, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, 9394 रिवर्स चार्ज, और 95 आपका हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले सर्विस। तो ये आपका 4 रेट ऑफ टैक्स जो है, जीएसटी आप अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हो और अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हो, चाहे लायबिलिटी सप्लायर पे हो या लायबिलिटी रेसिपिएंट पे, कोई भी चीज आप मान सकते हो। तो ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया गया। अब आइए कॉम्पोजिशन, इसके बारे में भी आप सुने होंगे गाइस, आपको इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे पढ़ा गया था, इसके बारे में भी आप सुने होंगे कॉम्पोजिशन। इसको अपने बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं सेक्शन नंबर 10। इसको अपने बोलते हैं सेक्शन नंबर 10। इसको अपने बोलते हैं सेक्शन नंबर 10, आपको आगे पढ़ाया जाएगा कॉम्पोजिशन। इसको अपने बोलते हैं सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कॉम्पोजिशन के बारे में किसी को कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सोचिए, 2 मिनट पॉज करके सोचिए, मैं वेट कर रहा हूं। कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ याद आ रहा है? हाँ सर, कॉम्पोजिशन स्कीम इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल पे अपने पढ़े थे कि आप जीएसटी चार्ज कर रहे हो क्या कस्टमर से, रेस्टोरेंट सर्विस कुछ था। हाँ हाँ, कुछ याद आ रहा है कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, कस्टमर से कुछ चार्ज नहीं कर सकते, टर्नओवर पे टैक्स देते थे अपने कॉम्पोजिशन स्कीम में।
याद आ रहा है आपको कुछ? तो यही था सर फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्स, फिक्स्ड रेट ऑन योर टर्नओवर, फिक्स्ड रेट ऑन योर टर्नओवर, फिक्स्ड रेट ऑन योर टर्नओवर। एक टर्नओवर जो आप कर रहे हो, जो टर्नओवर से आप, जो भी सेल से आपका रेवेन्यू है, उसी पे टैक्स आपको खुद ही गवर्नमेंट को देना पड़ता था अगर आप एक ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हो जिसका पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं। बोलो याद आ रहा है क्या? बताओ याद आ रहा है क्या? पिछले साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा का एग्रीगेट टर्नओवर नहीं था, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड ले सकते हो। सेक्शन नंबर 10, रेस्टोरेंट सर्विस 5%, ट्रेडर्स अदर मैन्युफैक्चरर्स 1%, टर्नओवर पे टैक्स लगता था, क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते थे। याद आ रहा है क्या? बताओ प्लीज, फटाफट बताओ। ये है 9(1) से लेके 9(5), ये है 9(1) से लेके 9(5), नॉर्मल स्कीम 9(1) से लेके 9(5, पूरा लेवी है 9(1) से लेके 9(5, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज और नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। याद आ रहा है क्या? बताओ। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको पढ़ाया गया था, दिमाग का बत्ती खोल लो और याद करो। फिक्स रेट ऑफ टैक्स लगता था टर्नओवर पे, फिक्स रेट ऑफ टैक्स लगता था टर्नओवर पे, उसी टर्नओवर को बोलते थे कॉम्पोजिशन स्कीम। यस सर, याद आ रहा है आपको? बताओ, उसमें आप जीएसटी अपने कस्टमर से चार्ज करते थे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यही चीज तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, फंडामेंटल चीज। यही चीज तो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, फंडामेंटल चीज। बस ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हो जाएगा गाइस। ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। नॉट चार्ज जीएसटी, 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 आप जीएसटी चार्ज नहीं करते कस्टमर से, आप जीएसटी चार्ज नहीं करते कस्टमर से, आप जीएसटी चार्ज नहीं करते कस्टमर से, आप जीएसटी चार्ज नहीं करते कस्टमर से। ओके, यू डोंट चार्ज जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स। यहां पे जो रेट ऑफ टैक्स होता है, यहां पे जो रेट ऑफ टैक्स होता है फॉर ऑल गुड्स, ऑल गुड्स इज 1%, और सर्विसेज पे जो टैक्स होता है, लिख सकते हो सर्विसेज यानी रेस्टोरेंट सर्विसेज। सर्विसेज में खाली रेस्टोरेंट अलाउड था। आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में कुछ याद आ रहा होगा, नहीं भी याद हो रहा तो लिख लीजिए, बेसिक्स क्लास है। रेस्टोरेंट सर्विस पे लगता था 5%, रेस्टोरेंट सर्विस पे लगता था 5%। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे इंपॉर्टेंट, कैन नॉट क्लेम, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप, कैन नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर आप पे तो जीएसटी चार्ज होगा ही, आप अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में हो, आप हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे हो, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद से पे कर रहे हो, आप खुद से पे कर रहे हो, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर रहे मेरे दोस्त, खुद से पे कर रहे हो, कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त। कॉम्पोजिशन स्कीम में याद होगा। तो आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर रहे हो। ये जो भी 1%, 5% है, खुद टर्नओवर किए, 10 लाख का टर्नओवर किए 1% पे कर दिए, 10 लाख का टर्नओवर किए 5% पे कर दिए, अगर रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो तो आप पे जो जीएसटी लगाया जा रहा है उसका क्या, कुछ नहीं होगा उसका, वो आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आप जो परचेस करो उस प्राइस पे, टोटल प्राइस में आपका जो भी आपने पेमेंट किया वो आपका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आगे करेंगे इस तरह का सम। यू कैन नॉट क्लेम आईटीसी, आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? आप आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकते। तो ये दो सिस्टम है रेट्स में, नॉर्मल स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम में कोई दिक्कत नहीं है। यस, ओनली सर्विसेज पे 6% भी लगता है। गाइज अभी मैं आपको डिटेल में करा नहीं रहा, कॉम्पोजिशन स्कीम आगे पढ़ेंगे। यस, 10(2)A में आपको सही याद होगा तो 10(2)A बोल के एक सेक्शन था, राइट? 10(2)A बोल के सेक्शन था, और आप लिखना चाहते हो लिख लो। 10(2)A में अगर सेक्शन था कि अगर हम ओनली सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां 6% लगता था, अगर हम ओनली सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पर 6% लगता था, 6%। अगर आप ओनली सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पर 6% लगता था। बात समझ में आ रही है?
अगर हम ओनली सर्विसेज दे रहे हैं तो वहां पे 6% लगता था। बस इतना ध्यान रखिए गाइस, इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं। तो गाइस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ द बेसिक्स। इससे मैं बेसिक्स को खत्म करता हूं। अब इससे ज्यादा बेसिक्स तो ऐसे इतने सारी चीजें, बट सब कुछ पॉसिबल नहीं है। नाउ लेट अस एंटर इनटू द चैप्टर्स फॉर्मली। लेट अस एंटर इनटू द चैप्टर्स फॉर्मली। जिस भी फॉर्मेट में आपके इंस्टीट्यूट के मैथ में है, मैं उसी फॉर्मेट में चलूंगा। एंड लेट मी टेल यू, फाइनल्स में इंस्टीट्यूट के मैथ का अभी कोई रेलिवेंस नहीं है। काफी बच्चों का क्वेरी आता है कि सर हमें इंस्टीट्यूट का मैथ देखना है क्या। मैं आपको पूरा इंस्टीट्यूट का मैथ कवर करवा रहा हूं। जब रिक्वायर्ड आएगा इंस्टीट्यूट का मैथ तब हम लोग बात करेंगे। अभी हमें इंस्टीट्यूट का मैथ का कोई भी टेंशन लेना नहीं है। अभी हमें इंस्टीट्यूट का मैथ का कोई भी टेंशन लेना नहीं है। जो मैं आपको बस पढ़ा रहा हूं, आप उसी तरीके से पढ़ते जाइए। कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ कर चलना है, ये मेरा आपसे एक एडवाइस है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फाइनल लेवल पे यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी, क्या होता है ना, प्रोफेशनल लेवल पे आपको एकदम समझना है कि कॉन्सेप्ट तक घुसे हम, कॉन्सेप्ट को लिफ्ट करें। इंटर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऐसा लगता था चल ठीक है पढ़ ले एक बार समझ में आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो इनटू द डिटेल्स, यू हैव टू गो इनटू द डेप्थ, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो दैट इज व्हाई आई थिंक ये बेसिक्स क्लास आपको बहुत हेल्प करेगा गाइस आगे जाके, ठीक है। तो विद दिस वी कंप्लीट आवर बेसिक्स पार्ट वाला क्लास, बेसिक्स ऑफ जीएसटी वाला पार्ट ये पे अपने खत्म करते हैं। अपने बहुत सारा पॉइंट डिस्कस किए, बहुत सारा पॉइंट आपको लिखवाया भी गया, ठीक है। एवरीथिंग यू अंडरस्टूड, आई होप। सब पूरा इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल का रिवीजन मैंने आपको कराया है, मैंने आपको और कोई भी नया रिवीजन नहीं कराया है, ठीक है। तो चलो सर, विद दिस वी एंड आवर क्लास खत्म नहीं हो रहा है, खाली आपका बेसिक्स वाला जो पार्ट है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बेसिक्स वाला पार्ट है वो अपने यहीं पर खत्म करते हैं, आपका बेसिक्स वाला पार्ट यहीं पर खत्म होता है, ओके। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा, मतलब अभी आज ही मैं अभी स्टार्ट कराऊंगा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो आपका जो स्टडी मैट है, मैं वहां से ओपन कराऊंगा ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास अभी तक स्टडी मैट नहीं पहुंचा है तो टेंशन ना लीजिए। आपको कुछ भी, मतलब जो सामने मैं दिखाऊंगा आपको सब पता है, लेकिन एक होता है ना, एक कोरम होना चाहिए गाइस कि हाँ ये सब क्लास में डिस्कस हो चुका है, क्लास में एक्सप्लेनेशन हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, तो खाली उतना तक अपने अभी करेंगे। पहला चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी, ठीक है। मैं आपको पूरा एक गो थ्रू रन थ्रू करा देता हूं कि अपने को जो पहला वॉल्यूम 1 है, ठीक है, आपको अभी वॉल्यूम 1 मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वॉल्यूम 1 मिलेगा। वॉल्यूम 1 का जब तक क्लासेस खत्म नहीं हो जाता, वॉल्यूम 2 का प्लीज रिक्वेस्ट मत करना। फिर उसके बाद हम आपको वॉल्यूम 2 और आगे का जो आपका जितने भी कस्टम्स के मैट है, आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सब आपको मैट आगे दिया जाएगा। पहले जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उतना ही पढ़िएगा, ठीक है। तो लेट्स नॉट पैनिक, जितना भी आपको रिक्वायर्ड है, ये जो इनिशियल चैप्टर्स है वो आपको पीडीएफ में दे दिया गया है। अगर आपके पास मैट नहीं पहुंचा है तो प्लीज एक बार आप पीडीएफ को कवर करेंगे, पीडीएफ से ही अपने पढ़ेंगे। बहुत जल्द मैट आपके पास पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद आप अपने बुक्स को रेफर कर सकते हो विद दी क्लास नोट्स, ठीक है गाइस। तो अभी अपना जो क्लास नोट्स है उस पे फोकस अब कम रहेगा, अब अपने मैट पे फोकस ज्यादा करेंगे। और जहां मुझे लगा कि मेरे को आपको चार्ट ड्रॉ कराना है, समरी करवाना है, तो वो मैं आपको अपने आप अपने क्लासेस में करवा दूंगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरा हमेशा फोकस रहेगा कि मेरे जो बच्चे हैं जो फाइनल एग्जाम देंगे, एग्जाम के पहले उनके पास एक रेडी रेकनर नोट्स होना चाहिए जो उनको बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम के पहले, ठीक है। सो ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्लास पार्ट 3। अपना 2 क्लास पहले हो गया था, आज पार्ट 3 था। अब अपने स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू ऑफ जीएसटी पार्ट 1।